जो रोशी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होती है। तला पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब तो रोशी ऑफिस में अपना 100% दे रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तला उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चलाता है और यह लहजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रोशी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है कि तला सर आज से पहले इस लहजे में कभी भी उनसे बात नहीं की थी। यहाँ पर वो बड़े ही गुस्से में यहाँ पर घर भी आती है तो उसके घर वाले भी इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो कि रोशी आज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और गुस्से में लग रही थी। कुछ तो ऑफिस में ज़रूर होया होगा। जिस पर उसकी माँ सदाफ यहाँ पर अंदाज़ा लगा लेती है कि रोशी कितने गुस्से में है और यहाँ पर जो कुछ भी ऑफिस में हुआ होगा उसके पीछे ज़रूर उसका बॉस ही होगा, वरना वो ऐसा गुस्सा पहले तो कभी भी किसी पर नहीं करती। तो यहाँ पर सुलेमान भी साथ ही बैठा होता है। यहाँ पर वो अपने शौहर सुलेमान से कहती है कि मुझे लगता है कि रोशी को अब अपने सर तला की बातें बुरी लगने लगी हैं। तो यहाँ पर सलमान कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर सदफ उसे कहती है कि पहले तो वो कभी भी इस तरह गुस्से में नहीं आया करती थी घर। हालांकि रोशी पहले कभी भी ऑफिस में दिल लगाकर काम भी नहीं करती थी और उसका बॉस यानी कि तलहा उस पर चलाता भी बहुत था, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा नहीं आता था। बस बड़ी ही खुशी से घर में दाखिल होती थी। लेकिन अब तलहा का गुस्सा उसे बहुत ही ज़्यादा शायद बुरा लगने लगा है। कुछ तो ज़रूर है रोशी के दिल में जो कि शायद हमसे भी छुपा रही है। ये बात सुनकर यहाँ पर उसका शौहर सुलेमान भी सदस्य से कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और शादी में भी रोशी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और जब तलहा रोशी के सामने बैठा था तो मुझे उस वक्त भी रोशी पर शक हुआ था। लगता है कि रोशी को अपने सर तलहा से मोहब्बत होने लगी है। जिस पर सदफ कहती है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द बात सबके सामने आ ही जाएगी। जिसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर रोशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे में बैठी होती है और तो यहाँ पर माही भी घर पर आई हुई होती है। जिसके बाद यहाँ पर जब रोशी को इस तरह देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ पर रोशी से कहती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह मुंह क्यों बनाकर बैठी हुई हो। तो यहाँ पर रोशी माही को सब कुछ बता देती है कि तला सर ने आज उसके साथ अच्छा नहीं किया, इतना गुस्सा उसे नहीं करना चाहिए था। जिस पर यहाँ पर माही कहती है कि तुम इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई हो, अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो जिस पर रोशी कहती है कि नहीं, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, बस मुझे वहाँ पर सबके सामने अपनी बेइज्जती अब पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अब अपना 100% दे रही हूँ। उसके बावजूद भी मेरी इस तरह बेइज्जती होना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। पहले तो चाहा मेरी गलती हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने कोई गलती भी नहीं की। जिस पर माही कहती है कि हो सकता है कि आपके सर किसी बात की वजह से डिस्टर्ब हों, किसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हों और सारा गुस्सा आकर तुम पर ही निकाल दिया। यहाँ पर रोशी कहती है कि यही तो बात मैं सोच रही हूँ कि किसी और का गुस्सा वो मुझ पर कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी सीन में यहाँ पर जो तला के वाले साहब हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि रोशी फ़ोन पर उन्हें भी सब कुछ बता देती है। जिसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि तला से उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो सिर्फ मेरी कही हुई बातों की वजह से। मैंने तुम्हें शादी के लिए क्या कह दिया, तुम तो हर किसी पर गुस्सा निकालने लगे हो। अगर सबिका ने तुम्हें धोखा दिया था तो इसका यह मतलब नहीं है कि हर लड़की एक जैसी होगी। रोशी को तुम खुद देख चुके हो, वो मोहित को कबूल कर लेगी। तुम क्यों इस तरह परेशान हो रहे हो। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तुम्हें रोशी को मौका देना चाहिए और सब कुछ अपनी आंखों के सामने ही देखते हुए तुम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मोहित रोशी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और तुम उसके बावजूद भी इस शादी से इनकार आखिर क्यों कर रहे हो। यहाँ पर तला कहता है कि मैं यही तो सोच रहा हूँ कि अगर शादी हो भी गई तो हम मोहित को तो एक माँ का सहारा दिलवा ही देंगे, लेकिन रोशी के साथ ये सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मैं रोशी से उस मोहब्बत करता ही नहीं और ना ही मैंने कभी उसे उस निगाह से देखा है। मैं तो उसे बस एक नासमझ लड़की समझता हूँ, सिर्फ बचकाना हरकतें ही करती रहती है। ये बात सुनकर यहाँ पर आबिद साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तला से कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद वो तुम देखना बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो जाएगी और वो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। ये बात मैं अच्छी तरह से नोट कर चुका हूँ। तो तला कहता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, जब ही मैं फ़ैसला करूँगा तो आप लोगों को बता दूँगा। मज़ीद मुझ पर प्रेशर मत डाला जाए, आप लोगों की मेहरबानी होगी। जिस पर यहाँ पर उसका बाप खामोश हो जाता है। अगली सीन में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इधर अब रोशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो तला से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पर तला इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि
रोशी उससे नाराज़ है जो उसने उस पर गुस्सा किया था ऑफिस में। रोशी को बहुत ही बुरा लगा है।